हम इसके दो पार्ट कर सकते हैं, एक स्टीलर रीजन में और एक कार्टिकल रीजन में। तो पहले हम शुरू करते हैं हम लोग स्टीलर रीजन में। इसमें हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं इन स्टीलर रीजन। या इन वैस्कुलर रीजन भी हम कह सकते हैं, इन वैस्कुलर रीजन। तो इस तरह से वैस्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन वैस्कुलर रीजन। अब देखिए, अगर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ढंग से याद है कि वैस्कुलर रीजन में प्राइमरी ऐसे स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो उसी को लेके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हमको प्रेजेंट टाइम में कार्टिकल रीजन से मतलब नहीं रखना है, हम अपने आप को पूरा फोकस करने जा रहे हैं कहाँ पर, स्टीलर रीजन में, इन वैस्कुलर रीजन में। और उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, हम लोग जानते हैं का। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये हम लोग का पेरिसाइकिल होता है, आप लोग सब याद ही है। मान लीजिए पेरिसाइकिल हमने बना लिया, और हम लोग जानते हैं कि जो डाइकाट स्टेम होते हैं उसमें वैस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग होते हैं ना, हम सबको याद होना चाहिए। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से याद है, मैं वर्ड ऊपर लिख रहा हूँ। और ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं, भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिंग में वैस्कुलर बंडल को अरेंज करने जा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ट्राई आर कंडीशन यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। 3 वैस्कुलर बंडल हम लेने जा रहे हैं इस तरह से। और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिया, सबको पता है ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, एक कैम्बियम है और एक प्राइमरी जाइलम है। ठीक है ना, प्राइमरी जाइलम है। तो दिख रहा ही होगा, ये सब में है। ये पिथ है और ये सब क्या है, मेडुलरी रे है। सब पूरा हिस्सा जो है मेडुलरी रे है, मेडुलरी रे। ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। वैस्कुलर बंडल में आप देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम, देखिए ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम। एक ही रेडियस पे दोनों ऊपर नीचे हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो याद करिए, हम लोग पढ़े हैं कि जब एक ही रेडियस पर जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाएं तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, सब लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंजॉइंट ना, कंजॉइंट। अगर किसी को डाउट हो तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। When जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, जब एक ही रेडियस पर ऊपर नीचे होते हैं इसको हम कहते हैं हम लोग कंजॉइंट। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कंजॉइंट। ये कंजॉइंट हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि अगर जाइलम के खाली एक ही साइड में फ्लोएम हो, जिसे क्या कहते हैं, जाइलम के एक ही साइड में फ्लोएम है। देखिए जाइलम नीचे है, बस खाली ऊपर की तरफ फ्लोएम है, इसे क्या कहा जाता है, यदि कोलैटरल ना। हाँ बिल्कुल सही, कोलैटरल। तो कंजॉइंट हो गया, इसके बाद से कोलैटरल भी हो गया। मीनिंग आप लोग क्लियर है, मीनिंग क्या है, व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ जाइलम, जब जाइलम के एक ही साइड में फ्लोएम है जिसे कहते हैं हम लोग कोलैटरल। कंजॉइंट हो गया, कोलैटरल हो गया। ओपन, आप देख रहे हैं कैम्बियम है, तो अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम से हम कहते हैं ओपन, ये ओपन दिखाई पड़ रहा है। और एंड आर्च भी अगर आपको देखना हो तो वो भी दिख रहा है, अगर ढंग से देखे तो। आप देख रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा चौड़ा है ना, ये चौड़ा है, यानी अगर मुझे मान लो गिन के मुझे अगर वेसल्स बनानी हो तो चौड़े हिस्से में मैं बड़ी बड़ी वेसल रख सकता। देखिए मैंने बड़ी वेसल रख दिया, लेकिन देखिए लगातार नीचे का हिस्सा नैरो हो जाए, इसका मतलब कि यहाँ वेसल हमको छोटी करनी पड़ेगी। देख रहे हैं इस तरह से, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि लार्ज साइज के जो हमारे मेटाजाइलम है ऊपर की तरफ है और स्मॉल साइज वाले नीचे की तरफ है।
इसी को हम लोग एंडार्च कहते हैं। बिल्कुल सब ठीक है, सब लोग बिल्कुल सही से लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक था। ये एंडार्च है, तो एंडार्च तो इस तरह से साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा वेस्कुलर बंडल का करेक्टर है। और हमने रिवीजन दे दिया आपको, अब सारी बातें आपकी पहले से क्लियर थी और भी रिवीजन हो गया आपका। तो जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, इसलिए कंजॉइंट है। जाइलम के एक ही साइड में फ्लोएम खाली बस है, कोलैटरल है। जाइलम फ्लोएम में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए ओपन है। और देख रहे हैं कि बड़े बड़े वेसल वाले मेटाजाइलम ऊपर की तरफ हैं और छोटे वाले प्रोटोजाइलम नीचे, और छोटे वाले प्रोटोजाइलम अंदर, इसलिए हमारा क्या हो गया, एंडार्च हो गया। तो कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन, एंडार्च है, रिंग में अरेंज हैं। ये सब आपका हो गया डाइकोट स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने सारे टर्म आपके रिवाइज कर दिए हैं, ये टर्म आपके क्लियर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका, डाइकोट स्टेम का। इसको देखकर हम लिख सकते हैं ये हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम, और रीजन कौन सा है, स्टीलर रीजन, मतलब वेस्कुलर रीजन है। हमने बाहर की फिगर ड्रा नहीं करी है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कैम्बियम है हमारा, कैम्बियम। इस कैम्बियम को हम लोगों ने कहा था फैसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ना। इस कैम्बियम को हम लोगों ने नाम दिया था, अगर मैं कैम्बियम थोड़ा ऊपर लिख दूँ, जगह नहीं यहाँ, तो क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे आप लोग फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर कहिए या इंट्राफैसिकुलर, और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने मतलब। अब बताइए प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का? जो कैम्बियम प्रेजेंट टाइम में हमारी है वो मेरिस्टेमेटिक है, किसका एग्जांपल है वो, प्राइमरी या सेकेंडरी? फैसिकुलर कैम्बियम या इंट्रा, इसका है प्राइमरी का। हाँ प्रवीण जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्राइमरी का, प्राइमरी का एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड विकास जी, बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी का, यानी ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, तो देखिए ये पीथ है, और आप जानते हैं पीथ का वेस्कुलर बंडल के बीच में ये सब एरिया जो एक्सटेंडेड है, सब इसी एक्सटेंशन का नाम मेडुलरी रे है। ये सब पूरा यही मेडुलरी रे है जो फैली है चारों तरफ। इधर जो ये मैंने लिखा भी है मेडुलरी रे, ये सब मेडुलरी रे है, ये सब मेडुलरी रे है। मैंने ऊपर लिखा भी है, फिर दोबारा लिख रहा हूँ, ये है मेडुलरी रे या पिथ रे। और हम सब जानते हैं कि पैरेन्काइमेटस होती है ना, क्या देखिए पूरी मेडुलरी रे किसकी बनी होती है, तो पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है। ये पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है, पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है। ये सारी बात हम पहले से जानते हैं। ठीक, अब सेकेंडरी ग्रोथ की कहानी हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। होने वाला क्या है कि देखिए ये हमारा, ये जो हमने ब्लू कलर का यहाँ बनाया हुआ है, ये लाइन ड्रा किया है, ये ध्यान दीजिए हम लोग क्या ऊपर लिखा है, कैम्बियम है, यानी ये हमारा फैसिकुलर या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम हो गई। ये कैम्बियम है, ये भी कैम्बियम है, ये भी कैम्बियम है। याद रखिए कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है इनके बीच का जो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं मेडुलरी रे की, ध्यान दीजिए ये मेडुलरी रे का हिस्सा है, ये हमने लिखा भी है मेडुलरी रे, ये सब हिस्सा। तो इन दो फैसिकुलर कैम्बियम के बीच का जो मेडुलरी रे का पैरेन्काइमा का हिस्सा है वो हो जाता है मेरिस्टेमेटिक, पहला काम है ना। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये यहाँ पर फैसिकुलर कैम्बियम है, ब्लू की जो पट्टी है, यहाँ भी पट्टी है ब्लू वाली, ये भी कोई फैसिकुलर कैम्बियम है। तो दो फैसिकुलर कैम्बियम के बीच का जो ये पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है मेडुलरी रे, ये हो जाती है मेरिस्टेमेटिक, और वो भी कैम्बियम के स्ट्रिप्स या कैम्बियम के आर्च बनाती है, उसी का नाम है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, यानी पहले क्या बनेगा, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं यही बात, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, यही बात आप चाहे लिख सकते हैं। यहाँ होने जा रहा है, बनने जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ये इंटर है, ये वाला इंट्रा था, जानते ये इंट्रा लिखा हुआ है, यानी जाइलम फ्लोएम के बीच वाला जो पहले था वो इंट्रा है, अब जो बनेगा वो इंटर है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है ना।
फ्रॉम द सेल्स ऑफ या फ्रॉम द पैरेन्काइमा cells of medullary ray in between fascicular cambium ये बात आपको पहला ही पॉइंट समझना है। क्या बनने वाला है इस IFC का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ से? फ्रॉम द पैरेन्काइमा। ध्यान दीजिए, पैरेन्काइमा सेल्स और किसकी हैं? मिडलरी रे की हैं। और कहाँ बनने वाला है? बिटवीन किसके? फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर कैम्बियल बल कहिए, कैम्बियल स्ट्रिप्स। ये जो पट्टियां हैं फैसिकुलर कैम्बियम की, इसी के बीच में बनने वाला है। तो अगली फिगर बिल्कुल मैं यही बनाने वाला हूँ, ये चीज नया बना दूंगा। तो हम लोग अब आगे फिगर बनाने ध्यान दीजिएगा। पहली साइकिल हो गई और मैं इंक डार्क कर लूँ। चलिए भाई, तो अब इसी फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रिपीट हो रही फिगर। बस मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। इस जगह पर याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर इनके बीच में मैं यहाँ पर ये नई कैम्बियल ऐसे स्ट्रिप बनाने वाला हूँ। ऐसे मैं बनाने वाला हूँ अगले फिगर में। यही होता है जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, है ना। यही बात मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से अपनी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो वही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दिखाया था, ये, और हम लोगों ने देखा है ये सब वही रिपीट हो रही है। ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले से थी, या हमने ड्रा कर लिया। और अब नया क्या होने वाला जान लीजिए। पहले नंबर का डायग्राम है, इसको फर्स्ट मानिएगा।
और यही होने वाला है। मैं इसके हटा दे रहा हूँ, यही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तब क्या होगा ध्यान दीजिए कि अब इनके बीच में कैम्बियम बनने जा रही है। थोड़ा चाहिए, मैं इसका कलर बदल उसमें ब्लैक कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पर ये नए सिरे से बन जा रही है। ये बनी, इधर ऐसे इधर भी बनाइए, ये बन गई और फिर इधर भी बन जाएगी। तो इस तरह से जितने वेस्कुलर बंडल होंगे उतने यहाँ पे नए सिरे से स्ट्रिप बन जाएंगे। और जो हमने नई स्ट्रिप बनाई, याद रखिएगा, ये जो हमने अभी बना रखी है हमारी है, ये याद रखिए हमारी है, ये है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है, याद रखिए। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, ये बना। और याद रखिए कौन सी है, ये हमारी फैसिकुलर कैम्बियम है जो पहले से थी। फैसिकुलर कैम्बियम, या इसको इंट्राफैसिकुलर नाम दिया वहीं पर, ये पहले से ध्यान रखिए। ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। इस तरह से ये जो हमने ब्लू से बना रखा है पहले से, इसका नाम है फैसिकुलर या इंट्राफैसिकुलर, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल है। और ये नए सिरे से बना है। पूरी बात यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिखी हुई है कि क्या है। सिंपली यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम लिखा हुआ है। इसका फॉर्मेशन हुआ कहाँ से? फ्रॉम द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ मेडुलरी रे इन बिटवीन फैसिकुलर कैम्बियम स्ट्रिप। ये जो फैसिकुलर कैम्बियम, ये फैसिकुलर कैम्बियम है, ये वाला ब्लू वाला, ये वाला और ये वाला। तो इस फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में ये जो नया पट्टी बना, इसी का नाम है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो पहला काम यही हुआ और ये हमको मिल गई फिगर नंबर 2। ये दोनों बन गई ना, ये हम लोग काम हो गया। अच्छा, अब क्या होने वाला है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए। देखिए थोड़ा मैंने गैप बना रखा है, अभी मैंने गैप बना रखा है, बाद में वो गैप फिल हो जाएगा, इन दोनों कंबाइन हो जाएंगी। तो कंबाइन करने के लिए मैं तीसरी फिगर नहीं ड्रा करूंगा, इसी में कंबाइन कर देने जा रहा हूँ, है ना। इस फिगर को 2 और 3 दोनों समझिएगा। अब तक जो है वो फिगर नंबर 2 है, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसी को फिगर नंबर 3 कर सकते हैं आप लोग। अब इनको पूरा जोड़ दीजिए, या चलो बना ही लेते हैं, हम लोग थर्ड फिगर बना ही लेते, ड्रा कर लेते हैं। तो थर्ड फिगर हम लोग की हो जाएगी, स्पेस कम है, चलिए यही बना लेते हैं। ये हम लोग का हो गया, ये पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल हो गया। और अब मैं देखें, अब मैं इसको बस कंप्लीट एक सर्कुलर रिंग बना दे रहा हूँ और उसको एक ही कलर से बना भी ले रहा हूँ, ताकि आप समझें कि अब आगे उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन सब सेम होने वाला है। ये हमने पूरा का पूरा एक कैम्बियम रिंग बना लिया, ये देखिए, ये हमने पूरा जोड़ दिया, ये कैम्बियम रिंग पूरी हो गई। और ये अपने वेस्कुलर बंडल दिखा दिए जो पहले दिखा रहे थे, यानी हम लोगों ने एक यहाँ पे दिखाया हुआ था, एक हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर है, और एक मान लीजिए यहाँ दिखा दिया। इस तरह से ये 3 हमारे हो गए, और इस तरह से कंप्लीट कैम्बियम रिंग बन गई। अब ये हमारी हो गई कंप्लीट कैम्बियम रिंग, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग हो गई, याद रखिए। तो इस तरह से ये इंटरफैसिकुलर और एक फैसिकुलर मिल गई, तो पूरा कंप्लीट कैम्बियम रिंग बन गई। ये पूरी बात आपको क्लियरली बोर्ड पे दिख रही है, ये सारी बात आप देखते हैं, जानते हैं, हमने रिवीजन भी आपका करा दिया। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर से करिएगा, जहाँ पर कोई यहाँ पे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम नहीं है। बस कैम्बियम कहाँ पर है, तो प्राइमरी जो जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, इन्हीं के बीच में यहाँ पे स्ट्रिप के फॉर्म में कैम्बियम है। उसी का नाम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी है, ये फैसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। पहला काम क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर फैसिकुलर कैम्बियम जो पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स हैं, इन्हीं के बीच में जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, याद रखिए, ये जिसको हम कहते हैं मेडुलरी रे का हिस्सा, इसी मेडुलरी रे की यहाँ जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वही यहाँ पे कैम्बियम बनाती हैं। यहीं पर यहाँ बनेगा, फिर ऐसे यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा। यही बात देखिए हमने किया, और जो हमने सारी बात यहाँ पे लिख भी दिया है क्या होता है। आपको इसी सीक्वेंस में आपको सारी घटना पता होना चाहिए, और अपने को ऑब्जेक्टिविटी अपने अंदर ले आइए कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम
इंटर क्वेश्चन क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ मेडुलरी रे, यही इसका आंसर है, फ्रॉम द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ मेडुलरी रे। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से बनती है, यही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और बनती है मेडुलरी रे की पैरेन्काइमा सेल से, ठीक है ना। ये अब ध्यान दीजिएगा, और फिर आप हम लोग सारी बात सब हर चीज बोर्ड पे है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रही है वो याद रखिएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जांपल है, और जो पहले से प्रेजेंट फेसिकुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम की एग्जांपल है। फिर बाद में आपने कहा ये फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर आपस में जुड़ जाती हैं जिससे कि कंप्लीट कैम्बियल रिंग बन जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ जो कंप्लीट कैम्बियल रिंग बनी हुई है वो हेटेरोजीनियस है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, फिर दोबारा मैं लिखने जा रहा हूँ। कैम्बियल रिंग यहाँ पर कैसी है, ये हेटेरोजीनियस है, और हेटेरोजीनियस का मतलब हम लोग जानते हैं कि ना तो ये पूरी तरह से प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है और न ही आप जानते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। पूरी बात बोर्ड पे लिखी है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, और जो फेसिकुलर है वो किसका है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। तो दो अलग अलग मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोजीनस, ठीक है ना। ये पूरी तरह से ना तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है और ना पूरी तरह से प्राइमरी का एग्जाम्पल है। कुछ पार्ट जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है फेसिकुलर का वो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, और जो बाद में बना था ये कैसा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो चलिए मैं इसके कलर में कर देता हूँ अलग, इसको मैंने ब्लैक से कर दिया। चलिए ये फेसिकुलर अभी मैंने ब्लैक से ब्लैक कर रखा है, ये इस तरह से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, कलर मैंने बदल दिया, ठीक है। तो अब तो कोई डाउट किसी को है नहीं, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन के आंसर अब आपके पास हैं कि कैम्बियल रिंग कहाँ से डिराइव होती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं पूरी कैम्बियल रिंग मेडुलरी से नहीं बनती है, खाली इंटरफेसिकुलर बनती है मेडुलरी से, और इंट्रा या फेसिकुलर पहले से प्रेजेंट रहती है, हेटेरोजीनियस ओरिजिन की है, ठीक है ना। तो अब तक आपको सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। अब मुझे फिगर मिटा करके स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं फिगर मिटा रहा हूँ। अभी तक मैं लेफ्ट से राइट जा रहा था, अब यहीं से मैं वापस आऊँगा, मेरे पास अगर कमी है तब मैं दोनों फिगर में मिटाने जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ये आपकी फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, वो थर्ड फिगर है, सारी इवेंट में से मैक्सिमम बातें हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर किसी के पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत पूछिए, मैं आपका कमेंट इसमें पढ़ रहा हूँ, जल्दी बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। हाँ प्रश्न आपका क्लियर है, विकास जी का क्लियर है, जल्दी बताइए भाई। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लिखिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। हेटेरोजीनस ओरिजिन का मतलब अभिषेक जी है कि एक कैम्बियम एक जैसी नहीं है। आप देखिए जो हमने ब्लैक कलर से यहाँ बनाया हुआ है, जो आप जानते हैं कि कहलाती है फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसी फिगर में आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे देखो अलग ब्लू से बना हुआ है, ये आपकी जो मेरिस्टेम है वो आप जानते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, नहीं आप देखिए ये कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, जबकि जो बाद में बनी हो किसकी है, ध्यान दीजिए बाद वाली किसकी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे है। देखिए ये फेसिकुलर सेकंड फिगर आई ख्याल में, ये जो हमारी जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पहले से प्रेजेंट है वो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, और जो बाद में बनी है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है ना। यानी ये हिस्सा प्राइमरी का है, ये बना जो बाद में सेकेंडरी का है, यानी पूरी जो कैम्बियल रिंग बनी हुई है याद रखिए न तो खाली प्राइमरी है न खाली सेकेंडरी है, बल्कि वेस्कुलर बंडल के बीच जो हमने ब्लैक से बनाया हुआ है ये प्राइमरी मेरिस्टेम का है, यहाँ फिगर के साथ लिखा हुआ है, और जो हमने बाद में हिस्सा ड्रा किया हुआ है सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी ओरिजिन जो है वो डिफरेंट ओरिजिन की है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेटेरोजीनस। और बताइए भाई, और किसी कुछ बताइए। देखो भाई कॉन्सेप्ट लेवल पे कोई डाउट आपके पास होना नहीं चाहिए। फैक्ट चलो फैक्ट रटने की बात है, रट लीजिए, हर कोई रटता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको हाईली इनरिच्ड होना चाहिए, हाईली इनरिच्ड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आपको लगे कि हाँ हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। कृष्णा कुमारी, एल्बर्नम और ड्यूरामेन हम लोग अभी आगे आने वाला है,
जब सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे तो आपने हार्टवुड एंड सैपवुड पढ़ा है ना, तो हार्टवुड को हम कहते हैं ड्यूरामेन और सैपवुड को हम कहते हैं एल्बर्नम, आगे आने वाला है वो, ठीक है ना। मृदुला सिकुला, ठीक है ना मृदुला, बिल्कुल मैंने सही कहा ना। हार्टवुड का नाम है ड्यूरामेन और सैपवुड का नाम है एल्बर्नम, जो आगे आने वाला है, ठीक। इसमें अगर कुछ जल्दी बताओ आप लोग कि हम आगे बढ़े। अब असल फिगर मिटाना, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बार बार कि अगर इसमें कहीं पर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन बताइए, नहीं तो मुझे ये सब फिगर सेकंड और फर्स्ट को मिटा के मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में अब जगह नहीं है। हम यहाँ पर इरेज करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ प्रवीण जी, क्लियर सब लोग का? मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है बताइए, ठीक ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज करने जा रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा कैम्बियम कैसे काम करती है। देखिए कैम्बियम में क्या होता है, ये कैम्बियल सेल है, मान लीजिए कैम्बियल सेल है। हम कैम्बियल एक्टिविटी समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। हम लोग समझने जा रहे हैं हाउ डज कैम्बियल सेल्स ऑपरेट, हाउ डज कैम्बियल सेल गिव राइज न्यू टिश्यू, कैसे देती है। एक कैम्बियल सेल है, देखिए पहले क्या होगी, पहले थोड़ी इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, ये जैसे इलांगेट भी करेगी और वाइडन भी होगी, ऐसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, इसकी सेल जो होगी, देखिए यही सेल है, यही अगर आप समझ गए बात बन गई, ये है ना। अब देखिए ये सेल क्या करेगी, इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे पेरिक्लाइनली इस तरह से डिवाइड कर जाएगी, ऐसे एलॉन्ग द पेरिफेरी। सेल का डिवीजन कहलाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसको आप ट्रांसवर्स डिवीजन भी कह सकते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है। यानी एक क्या छोटी सेल है, पहले साइज में बड़ी होती है और बड़ी होकर बीच से डिवाइड कर दो सेल बन जाती है ना। अब दोनों में से याद रखिएगा, अब यहाँ पे दो बात हो सकती है। पहली बात क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए कि इन दो सेल में से कोई एक सेल अपने डिविजनल कैपेसिटी को रिटेन करेगी, मतलब मेरिस्टेमेटिक रहेगी। इन दोनों में से, मान लो मैंने इसको कहा है हमारी सेल नंबर 1 है और सेल नंबर 2 है, तो दोनों में से कोई एक सेल अपनी डिविजनल कैपेसिटी को रिटेन करेगी, मतलब अभी भी डिविजनल कैपेसिटी रखेगी, और उसको हम कहेंगे, हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक है। और दूसरी जो सेल है, दो में से दूसरी वाली सेल, दोनों में से कोई एक, मान लीजिए कोई एक यहाँ पर अपने आप को मेरिस्टेमेटिक बनाए रखेगी और कोई एक अपने कर लेगी परमानेंट। ध्यान दीजिए, यानी दोनों में से किसी एक में डिविजनल कैपेसिटी बनी रहेगी और किसी एक में से डिविजनल कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि जिस सेल में डिविजनल कैपेसिटी ना हो उसी को हम लोग परमानेंट कहते हैं ना। यानी कि दोनों में से एक रहेगी, कोई एक हो सकती है, कोई एक रहेगी मेरिस्टेमेटिक और कोई एक हो जाएगी परमानेंट। यही बात होगी ना, यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, चलिए मान लीजिए मैंने क्या किया कि चलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो पहली सेल अपने आप को मेरिस्टेमेटिक रखे और दूसरी तो परमानेंट हो जाएगी। अगर पहली मेरिस्टेमेटिक बनी रहेगी, दूसरी परमानेंट हो जाएगी, और अगर दूसरी अपने आप को मेरिस्टेमेटिक रखेगी तो पहली परमानेंट हो जाएगी। तो चलिए पहले वाले फिगर में हम मान ले रहे हैं कि पहली हमारी रहेगी मेरिस्टेमेटिक और दूसरी हो गई परमानेंट, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तब उस कंडीशन में याद रखिए कि यहाँ पे अगर ये रही मेरिस्टेमेटिक, ध्यान दीजिए, अगर ये रही मेरिस्टेमेटिक रही, अगर अपने आप को बनाए रखी है, तो जो दूसरी वाली सेल ये दिखाई पड़ रही है आपको, अगर ये परमानेंट हुई, अगर ये परमानेंट हुई तो याद रखिएगा ये बनाने वाली है जाइलम, ये जाइलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। देखो आप यहां समझो, इसी फिगर में आओ, ऊपर क्या है फ्लोएम और नीचे है जो है जाइलम। तो जो जिधर रहता है वही बाद में बनता है। यानी अगर ऊपर वाली परमानेंट हुई तो फ्लोएम बनाएगी और नीचे वाली परमानेंट हुई तो जाइलम बनाएगी, क्योंकि आप देख रहे क्या चीज है, ये हम लोग का है प्राइमरी फ्लोएम। ऊपर प्राइमरी फ्लोएम है और नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम है, इस तरह से, ठीक है ना। और ये सब क्या है, सब प्राइमरी मेडलरी रे है, यह भी मेडलरी रे, मेडलरी रे है, ये सब प्राइमरी मेडलरी रे है, इस तरह से। याद रखिएगा कि अगर ऊपर वाली रही मेरिस्टेमेटिक तो नीचे वाली हो जाएगी परमानेंट, और नीचे वाली जब भी परमानेंट होगी तो क्या बनाएगी, अधिकांश जगहों पर क्या बनाने वाली है, जाइलम बनाने वाली है, ठीक है ना। चलो अगली बार उल्टा कर लेते हैं।
अगली बार मैं क्या करने जा रहा हूँ, चलिए मान लीजिए हमने कह दिया कि जो ऊपर वाली है ये हो गई परमानेंट, अगर ये हो गई परमानेंट तो नीचे वाले रह जाएगी मेरिस्टेमेटिक, तो ये रह जाएगी मेरिस्टेमेटिक, यानी दोनों में से कोई एक ही परमानेंट होगी। तो अगर ऊपर वाली परमानेंट हुई तो ये क्या बना लेगी, ये बना लेगी सेकेंडरी फ्लोएम। ये बात आपके समझ में आसानी से आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिगर क्लियर है। अब दोनों में से ध्यान दीजिए, दोनों में से कोई एक ही परमानेंट होगी, एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी, क्योंकि आगे भी तो ग्रोथ करनी है ना, आगे भी ग्रोथ करनी है। ठीक, याद रखिएगा कि सेल पहले साइज में इलांगेट करती है, वाइडन होती है, बढ़ती है, चौड़ी होती है, फिर बीच से डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों में से कोई एक सेल रहती है परमानेंट और कोई एक हो जाती है मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना। तो जो कोई एक हमने कहा था कि कोई एक रहती है मेरिस्टेमेटिक, एक हो जाती है परमानेंट। तो जो परमानेंट होती है याद रखिएगा उसको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी है, वो नीचे वाली है अथवा ऊपर वाली है। अगर नीचे वाली ऐसा करती है, परमानेंट होती है, तो ये बनाएगी आपका नीचे क्या है, तो आप देख रहे हैं कि जाइलम है, जाइलम बना लेगी। लेकिन ये जाइलम जो है वो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा, क्योंकि जाइलम यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से बन रहा है, इसको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। और अगर कहीं ऊपर वाली परमानेंट हुई तो ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ जगहों पे क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो कैम्बियल स्ट्रिप है, तो कुछ जगहों पे क्या करेगा कि यही कैम्बियम जो है वो जाइलम फ्लोएम ना बना करके पैरेन्काइमा सेल बनाएगी, और जो पैरेन्काइमा सेल बनने वाली है याद रखिएगा वो सब ये वाला है, इसको हम मिडलरी रे कह रहे हैं ना। तो कुछ जगहों पे पैरेन्काइमा सेल बनेगी, जाइलम फ्लोएम नहीं बनेगा, और उनको हम कहेंगे सेकेंडरी मिडलरी रे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो आपको दिखाई पड़ रही है वो क्या है कि आपको प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा है, प्राइमरी जाइलम दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हम लोग का ए भी और ए भी दोनों क्या है, ये हम लोग का प्राइमरी मेडुलरी रे है, मेडुलरी रे ये है। तो जो चीज आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है वही कैम्बियम आगे भी बनाने वाली है, लेकिन इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहने वाले हैं, आप सेकेंडरी कहने वाले हैं। तो अब तक जितनी चीजें सब क्या है, प्राइमरी हैं, है ना, पहले से थी। अब जो बनेंगी वो सब के सब सेकेंडरी होंगी, और सेकेंडरी में क्या बन सकता है, तो जो प्राइमरी में पहले से है वही आगे भी बनेगा, ठीक है ना। ऊपर अधिकांश जगहों पे फ्लोएम बनेगा, इसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहने वाले हैं। जितना दूर ऊपर फ्लोएम बनेगा उतना दूर नीचे जाइलम बनेगा, उसे हम सेकेंडरी जाइलम कहने वाले हैं। और कुछ जगहों पर ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर ना तो जाइलम बनेगा ना फ्लोएम बनेगा, बल्कि वहाँ पर केवल पैरेन्काइमा सेल बनेंगी, तो उनको हम सेकेंडरी मिडलरी कहने वाले हैं, ठीक है ना। ये पूरी बात हम लोग मान के अपनी फिगर बनाने जा रहे हैं। तो कैम्बियम कैसे काम करती है बात याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बात थोड़ा और याद कर ली, तो थोड़ा सा जानकारी के लिए आपके कि जो कैम्बियम होती है वो 2 तरह की सेल से बनी होती है। एक का नाम है फ्यूजीफार्म इनिशियल और एक का नाम है रे इनिशियल। फ्यूजीफार्म इनिशियल और रे इनिशियल। थोड़ा सा और मैं आपसे बात कर लूँ कि यहाँ पर जो कैम्बियम है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 तरह की सेल से बनी होती है। कौन कौन, ये सारी बात आप याद रखेंगे। एक का नाम है फ्यूजीफार्म इनिशियल, फ्यूजीफार्म इनिशियल, और दूसरा जो टाइप है उसका नाम है रे इनिशियल। रे इनिशियल याद रखिए कैम्बियल सेल है। तो कैम्बियल जो सेल्स होती है, कैम्बियम जो होती है, कैम्बियम, बल्कि इसको कैम्बियम कहिए, कैम्बियम जो हमारा है, ये कैम्बियम 2 तरह के सेल से बनी हुई है। फ्यूजीफार्म इनिशियल, ये पूरी कैम्बियल स्ट्रिप की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं छोटा सा खाली दिखाया हुआ है, मैं पूरे कैम्बियम की बात आपसे अब कर रहा हूँ। तो कैम्बियम 2 तरह, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, ये कैम्बियम 2 तरह की सेल से बनी है, फ्यूजीफार्म इनिशियल और रे इनिशियल। तो जो फ्यूजीफार्म इनिशियल होती है याद रखिएगा, ये क्या बनाने वाली है, ये बनाने वाली है वैस्कुलर टिश्यू बनाने वाली है, ये सब वैस्कुलर टिश्यू बनाने वाले हैं, ठीक है ना। और ये क्या बनाने वाली है, ये मेडुलरी रे बनाने वाली है, नाम ही है रे इनिशियल, तो ये रे बनाएगी, मेडुलरी रे बनाएगी। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना चाहिए कि हमारी जो कैम्बियम है वो 2 तरह के सेल से मिलकर बना होता है। एक टाइप के सेल का नाम है फ्यूजीफार्म इनिशियल और एक का नाम होता है रे इनिशियल। जो फ्यूजीफार्म इनिशियल है ये वैस्कुलर एलिमेंट बनाएगा, और दूसरा जो रे इनिशियल है ये मेडुलरी रे बनाएगा।
ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद कर लेना है। कैम्बियल सेल ऐसे ही काम करती है, ये बात आपके समझ में ढंग से आ गया होगा। तो अब भी क्या होगा, और आपको इसे याद भी करना है कि अगर कैम्बियम के पेरिक्लाइनल डिवीजन से बनी हुई सेल में से, दो सेल में से अगर नीचे की सेल परमानेंट होती है तो उससे क्या बनेगा, और ऊपर की सेल परमानेंट होती है तो क्या बनेगा। तो नीचे की सेल अगर परमानेंट हुई तो क्या बनाएगी, या तो बनाएगी सेकेंडरी जाइलम और कुछ जगहों पर बनाएगी सेकेंडरी मेडुलरी रे, ठीक है ना। और ऊपर वाली परमानेंट हुई तो क्या बनाएगी, या तो बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम या फिर बनाएगी सेकेंडरी मेडुलरी रे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव हैं और ऑब्जेक्टिविटी अपने अंदर आपको लानी है। तो आई थिंक कि अब इसको लेकर भी कोई डाउट आपके पास नहीं होगा, अगर है तो बताइए, मैं फिर आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए भाई, क्योंकि अब मैं इसको भी हटाने जा रहा हूँ अगली फिगर बनाने के लिए। क्लियर है ना? चलो अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे आइए। ये जो हमारी कैम्बियल रिंग है, याद रखिए जो कैम्बियल रिंग है ये ऊपर की तरफ अधिकांश जगहों पे बनाई। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, मैं एक और वर्ड आपसे बात करके तब आगे बढ़ूँ। जैसे मान लीजिए इस कैम्बियम को मदर की तरह मानिए, मदर। तो मान लीजिए कोई मदर है हमारे ना आदमी की, हम लोग की मदर है मान लीजिए। तो वो जो मदर है आप जानती हैं, आप जानते हैं कि सपोज करिए कि उसके कई इशूज, कई बच्चे होने वाले हैं या कई बच्चे हैं। तो आप जानते हैं कि जो उसका पहला बच्चा है वो मान लीजिए पैदा हुआ, बच्चा कुछ बड़ा हुआ, दूसरा बच्चा फिर पैदा हुआ। आप याद रखिए, आप सब लोग जानते हैं, हम देखते हैं अपने समाज में, व्यवहार में, कि किसी माँ के अगर कई बच्चे हैं तो जो सबसे छोटा बच्चा है वही उसके पास रहता है, यही ना। और जो बच्चा जितना बड़ा उतना उससे दूर हो जाता है, सब लोग जानते हैं। यानी इमीडिएट कांटेक्ट में कौन रहेगा, हमेशा जो न्यूनेट है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, वही मदर के पास हमेशा रहता है। तो जो कैम्बियम है वो क्या है, इन सब की मदर है। किसकी, सेकेंडरी जाइलम की, सेकेंडरी फ्लोएम की और सेकेंडरी मेडुलरी रे की, इन सब की मदर है। ये बात याद रखिए, मदर है। और हम सब जानते हैं कि किसी माँ का सबसे छोटा बच्चा होता है, यंगेस्ट वन होता है, जो न्यूनेट होता है, न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है, वही हमेशा मदर के पास होता है, और जो जितना बड़ा होता है उतने उससे दूर चला गया होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट फिगर में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम बिल्कुल कांटेक्ट में है, खाली इनके बीच में बस खाली कैम्बियम की पट्टी भर है ना। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम में लिखा भी है, ये प्राइमरी जाइलम है, और इनको सेपरेट करती हुई कौन सी है, खाली याद रखिएगा, खाली बस एक फेसिकुलर कैम्बियम है जो इनको अलग कर रही है, अदरवाइज ये बिल्कुल एक साथ हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, याद रखिए। अब ये पूरी जो कैम्बियम है, उस कैम्बियम के कांटेक्ट में कौन रहेगा, ऊपर या तो सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा या फिर सेकेंडरी मेडुलरी रे रहेगी, और नीचे कौन रहेगा, या तो सेकेंडरी जाइलम रहेगा या फिर सेकेंडरी मेडुलरी रे रहेगी। और इस तरह से प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम जो बिल्कुल सटे दिखाई पड़ रहे हैं, अब लगातार क्या होंगे, ये दूर होते चले जाएंगे, ये पार्ट होते चले जाएंगे। और ये बात आपको जो याद रखनी वही है कि जो सबसे न्यूली फॉर्म जो टिश्यू है वही जो होगा मदर यानी कैम्बियम के पास रहेगा, और पुराने वाले सब दूर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, आगे क्या होने वाला है, आगे होने वाला है कि जो हमारी ये कैम्बियल रिंग है वो क्या करने वाली है, ध्यान दीजिएगा, कि अधिकांश जगहों पर, ध्यान दीजिए, अधिकांश जगहों पर ऊपर बनाने वाली है, हर जगह पे नहीं, अधिकांश जगह, मैक्सिमम जगह पे बनाने वाली है फ्लोएम, और नीचे बनाने वाली है जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम, और कुछ जगहों पर ऊपर और नीचे दोनों जगह बनाने वाली है वो पैरेन्काइमा सेल, जो बदल जाएंगे मेडुलरी रे में, यही बात है। तो अधिकांश जगह पे मैं दिखाने जा रहा हूँ ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम, जितना दूर ऊपर दिखाएंगे आप सेकेंडरी फ्लोएम, उतना दूर नीचे बनता है सेकेंडरी जाइलम, और कुछ जगहों पे ऊपर और नीचे दोनों जगह बनती है पैरेन्काइमा सेल, जिससे क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रे। यही होने जा रहा है, वो मैं फिगर दिखा रहा हूँ। अब देखिए अब क्या होने जा रहा है, तो ये हमारी कैम्बियल रिंग है, मैं कैम्बियल रिंग यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आप कैम्बियल में जो बना सकते, कैम्बियल रिंग हमारी, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी है, ये कैम्बियल रिंग मानिएगा, इसको पेरिसाइकिल मत मानिए, पहली बात बना लेंगे, ये हमारी कैम्बियल रिंग हो गई।
ये कैम्बियल रिंग है। मैंने कहा अधिकांश जगहों पे बनाने वाली है क्या, ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो चलिए सेकेंडरी फ्लोएम को हम यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं इस तरह से। ये मान लीजिए, अब इस डॉट को, इस लाइन को आप लोग सेकेंडरी फ्लोएम समझिएगा। ये सब सेकेंडरी फ्लोएम है, इतना दूर हमने सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। फिर जितना दूर आप सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं उतना दूर आप नीचे बनाइए सेकेंडरी जाइलम। जाइलम को मैं यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, या रेड से दिखाते हैं। तो इतना दूर हमारा ये सेकेंडरी जाइलम है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंडरी जाइलम ये। और ऐसे ही चलिए यहाँ भी दिखा लिया, यहाँ भी हमारा ये सेकेंडरी फ्लोएम ऊपर बन रहा है। चलिए थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ पर फिर मैं बना दूं, यहाँ पर इधर ही हमारा सेकेंडरी फ्लोएम बनने वाला है। हम 3 जगह बना रहे हैं, आप लोग इसमें कोई नंबर का चक्कर नहीं है कि 3 या 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जितना दूर आपने बनाया है ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम कटा है, मतलब हमने क्या बनाया, मतलब कैम्बियम ने काटा है। तो जितना दूर इस कैम्बियम ने ऊपर यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बनाया हुआ है, याद रखिए, उतना दूर नीचे क्या बनने वाला है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनने वाला है। तो रेड कलर से मैं सेकेंडरी जाइलम दिखा रहा हूँ, ये सेकेंडरी जाइलम बना, यहाँ भी नीचे सेकेंडरी जाइलम, ठीक। और जो कुछ हमने गैप छोड़ रखे हैं वो इसलिए है कि क्या होता है कि जो हमने गैप छोड़ रखा है वो इसलिए है कि उन जगहों पे जो कैम्बियम होगी ये ऊपर भी पैरेन्काइमा सेल बनाएगी और नीचे भी पैरेन्काइमा सेल बनाएगी। इसको मैं ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, यानी ऊपर भी ये पैरेन्काइमा सेल है और नीचे भी वही कलर, नीचे भी पैरेन्काइमा सेल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए ऊपर भी पैरेन्काइमा सेल और नीचे भी पैरेन्काइमा सेल, यहाँ पर भी वही, ऊपर भी पैरेन्काइमा सेल और नीचे भी पैरेन्काइमा सेल। ये फिगर हमारी पूरी हुई। तो फिगर है, यानी हमने क्या बनाए नहीं देखना है, इस कैम्बियम जो हमने ब्लू कलर से सर्किल बना रखा है, ये हमारा सर्किल क्या है, याद रखिए, यही सर्किल हमारा है, ये सर्किल हमारा है कैम्बियम या कैम्बियल रिंग है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका कुछ पार्ट प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, कुछ पार्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, यानी कि ये हेट्रोजीनस है, ठीक है ना। फिर देखिए, ये जो पार्ट हमने दिखाया है, जो हमने ये सब बनाया है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ये जो हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये चीज जो है, यहाँ देखिए, ये हमारा है सेकेंडरी जाइलम। ये जो हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी और नीचे भी, ये हमारा है सेकेंडरी मेडुलरी रे, मेडुलरी रे, ये है। ये सेकेंडरी टिश्यू बने हैं यहाँ पर कैम्बियम से, कैम्बियल रिंग से बने हुए हैं। तो प्राइमरी वाले कहाँ गए, ध्यान दीजिए, तो सेकेंडरी वाले तो न्यूली फार्म है ना, ये सब न्यूली फार्म यहाँ पे टिश्यू हैं, यानी कि इस जो कैम्बियम जो मदर है, इसके नए पैदा हुए बच्चे हैं, है ना। ये 3 तरह के बच्चे पैदा कर रही है। इसको यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, सेकेंडरी जाइलम बना रही है और पैरेन्काइमा सेल बना रही है, जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे में, ठीक है ना। तो इस तरह के 3 तरह के बच्चे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी मेडुलरी रे। ये हो गया ना। ये सब इसके नए बने हुए, नए फार्म, नए पैदा हुए इसके बच्चे हैं। तो पहले वाले कहाँ गए, जो पहला बच्चा था, या पहला बच्चे का मतलब पहले से मान लीजिए, ये सब जो प्राइमरी टिश्यू कहाँ चले जाएंगे, याद रखिए। तो याद रखिए, ये सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ में बने हुए हैं ना। प्राइमरी टिश्यू कहाँ जाएंगे, याद रखिएगा, वो सब इसके ओल्डर सन्स हैं, ओल्डर मतलब यंग वन, सॉरी ओल्डर इसके किड्स हैं, तो ये सब से दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा कि कैम्बियम के इमीडिएट कांटेक्ट में सब न्यूली फॉर्म टिश्यू रहेंगे और जो प्राइमरी टिश्यू क्या करेंगे, अब दूर रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा हिस्सा था, ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम है ना। याद रखिए कि इस कैम्बियम ने पहले यहाँ पर बनाया होगा सेकेंडरी फ्लोएम, हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक। और सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर हमारा प्राइमरी फ्लोएम रहेगा। तो प्राइमरी फ्लोएम थोड़े से हिस्से में हम यहाँ पर दिखा ले रहे हैं। याद रखिए, यही छोटा सा हमारा पार्ट, चलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम है। याद रखिए, यही हमारा प्राइमरी फ्लोएम है जो पहले से था, है ना। ये हमारा है प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम है। 3 जगह दिखा दो, 3 जगह दिखा दीजिए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी दिखा लिया। चलिए
ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम। और एक जगह और दिखा लीजिए, चलिए यहाँ दिखा लेते हैं इस जगह पे। भाई किसी को कोई डाउट है तुरंत आप लिखिए, मैं देखूं इसको। ये भी हमारा है प्राइमरी फ्लोएम, है ना। और यहाँ पर हमारा प्राइमरी जाइलम वो कहाँ जाएगा, तो हमारे सेकेंडरी जाइलम के नीचे यहाँ चला जाएगा ना, याद रखिए। तो इस तरह से इसके नीचे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो पार्ट है ये हमारा हिस्सा, इतना हिस्सा हमारा हो गया, ये हमारा प्राइमरी जाइलम। यहाँ भी दिखा लीजिए, यहाँ पर आपका हो गया ये प्राइमरी जाइलम। फिर यहाँ भी दिखा लीजिए, ये वाला आपका हो गया इस तरह से प्राइमरी जाइलम, है ना। ध्यान दिए हमारा क्या है, ये हमारा है प्राइमरी जाइलम। ये भी हम लोग का है प्राइमरी जाइलम, और ये भी हम लोग का है प्राइमरी जाइलम। ठीक, अब चलिए मिडल रे पे आते हैं। तो मिडल रे भी तो हमारी रही होगी, है ना। तो इसका मतलब कि उसको मैं ब्लैक पर दिखा ले रहा हूँ, यानी सेकेंडरी मिडलरी के ऊपर यहाँ पर ये हिस्सा क्या रहा है, ये हमारा प्राइमरी मिडलरी रे। ये भी नीचे वाला क्या है, प्राइमरी मिडलरी रे। ये ध्यान दीजिए है। तो ब्लैक कलर जो हमने दिखाया है ये हमारा है प्राइमरी मेडुलरी रे। ये पूरी फिगर आपके समझ में आनी चाहिए। ये हमारा हिस्सा हुआ। फिर ऊपर से आप चाहें तो अपने पेरिसाइकिल बना लीजिए। तो मैं यहाँ ऊपर से पेरिसाइकिल दिखा दे रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर ब्लैक कलर से पेरिसाइकिल को भी दिखा दिया। ये हमारा हो गया पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल है। ये पेरिसाइकिल है। तो इसमें खाली इतनी बात आपको समझना और याद रखना है कि जो न्यूली फॉर्म्ड टिश्यू है वही कैम्बियम के इमीडिएट कांटेक्ट में रहेगी, चाहे ऊपर और नीचे जहाँ भी बात करेंगे। और जो पुराने वाले जो प्राइमरी टिश्यू याद रखिएगा वो कहाँ रहेंगे, तो हमेशा कहाँ रहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम के बाहर या अंदर रहेंगे। जो फ्लोएम आपका है या जो ऊपर की मेडुलरी रे है ये हमारे सेकेंडरी टिश्यू के बाहर रहेंगी, और ये अंदर वाले जो होंगे वे सेकेंडरी टिश्यू के अंदर रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जाए तो समझिए सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग समझ गए। इसमें कोई डाउट आपके नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो हमारे प्राइमरी टिश्यू क्या रहेंगे, हमेशा कैम्बियम से सबसे दूर वही रहेंगे। इधर ऊपर तो सबसे ऊपर रहेंगे प्राइमरी वाले, और नीचे सबसे नीचे रहेंगे। यही समझना है, क्योंकि जो नए नए टिश्यू बन रहे हैं इसको हम लोग सेकेंडरी टिश्यू कह रहे हैं। ये सब के सब कहाँ रहेंगे, यही सब कैम्बियम के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा। हमने यही खाली कहा है। फिर इस स्ट्रक्चर में आइए कि हमारा जो कैम्बियम है ये ऊपर अधिकांश जगहों पे क्या बनाने वाली है। देखिए यहाँ पे जो हमने ब्लैक कलर दिखाया है, ऊपर अधिकांश जगहों में देखिए यहाँ पर भी, फिर हमने यहाँ देखिए जो हमने ब्लैक कलर दिखाया ऊपर वाले सही हिस्सा और ये हिस्सा क्या बनाया है, इसने यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बनाया हुआ है ना। पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंडरी फ्लोएम है। फिर देखिए ये वाला हमारा पूरा ये सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर ये ब्लैक वाला हमारा फिर सेकेंडरी फ्लोएम है। और जितना दूर ऊपर बना देखिए हमने ब्लैक कलर वाला बनाया है सेकेंडरी फ्लोएम, उतना देखिए हमने नीचे यहाँ पर रेड कलर से हमने सेकेंडरी जाइलम बनाया हुआ है। तो हमारी जो कैम्बियल रिंग है वो क्या करती है कि अपने ऊपर मैक्सिमम जगहों पे ऊपर बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और नीचे बनाती है सेकेंडरी जाइलम। जो हमने यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स या 3 पट्टियों के रूप में हमने दिखाया है। हालांकि कोई नंबर फिक्स नहीं है, आप 3 जगह 4 जगह 5 जगह जेड दिखाइए, आपकी मर्जी। इतना ध्यान होना चाहिए कि अधिकांश जगहों पर ऊपर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम, और अधिकांश जगहों पर जहाँ जहाँ बनता है सेकेंडरी फ्लोएम वहाँ नीचे बनता है हमेशा सेकेंडरी जाइलम। अधिकांश जगह कह रहे हैं, हर जगह नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी बहुत जगह बचेगी, क्योंकि वो जगह आपकी यही है जहाँ हमने ब्लू कलर से बना हुआ है। ये क्या है, ऊपर भी पैरेन्काइमा सेल और नीचे पैरेन्काइमा सेल, इसी को हम सेकेंडरी मेडुलरी रे कहते हैं। तो अधिकांश जगहों पे ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, और कुछ जगहों पर ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर ही पैरेन्काइमा सेल जो बनाती है सेकेंडरी मेडुलरी रे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेकेंडरी रो हो रही है। बोलिए, अगर आप किसी को डाउट बताइए जल्दी से। मैं फिर आप कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी बताइए आपको। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताइए कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अभी पूरी नहीं हुई, अभी कहानी बीच में है और आगे चलेगी। अभी तो मैं आप लोगों से कई टेढ़े क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई ना।
और ये बात सभी को पता है, ये बात सभी को पता है, मैंने कई बार कह दिया कि जो सेकेंडरी टिश्यू बनने वाले हैं उसमें जो सबसे यंगेस्ट होगा वही कैम्बियम मदर के पास रहेगा। बिल्कुल वही कहानी है। अगर 5 बच्चे हैं, समझिए कि जो हमारा जो मदर का पहला बच्चा है, ठीक, जब वो पैदा हुआ तो मदर के गोदी में था, पहले वही था। लेकिन जब सेकंड उसका बच्चा है तो क्या हो जाएगा, तो पहला वाला दूध और दूसरा वाला जो नया पैदा हुआ वो मदर के पास रहेगा। मानो उसको एक और बच्चा, तीसरा बच्चा आ गया तो फिर क्या, तो तीसरा वाला मदर के पास रहेगा, तीसरा वाला मदर के पास, दूसरा वाला थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा उससे दूर जाएगा, और पहला वाला तो बड़ा हो गया तो और दूर चला जाएगा। अगर मान ली मदर के 4 बच्चे हैं, इसका मतलब सबसे पास कौन रहेगा, जो चौथा पैदा हुआ, जो एकदम नया पैदा हुआ, छोटा सा जो है बेचारा, वो रहेगा मदर के पास। उससे थोड़ा दूर कौन रहेगा, तीसरा वाला, उससे थोड़ा दूर दूसरा वाला, थोड़ा दूर कौन रहेगा, पहला वाला जो कि बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से ये कैम्बियम है मदर की तरह इन सभी के लिए, और इससे जो सीक्वेंस होगा याद रखिए, जो सबसे यंगेस्ट होगा सेकेंडरी टिश्यू वो बिल्कुल पास रहेगा, जो थोड़ा उससे बड़ा होगा उसके बाहर रहेगा, थोड़ा उससे पुराना होगा उसके बाहर रहेगा, और जो सबसे पुराना होगा वो सबसे बाहर रहेगा, और उससे भी बाहर कौन रहेगा, जो प्राइमरी वाला। ठीक है ना। आई थिंक इसमें क्या आप लोग प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। हाँ मतलब बिल्कुल ठीक है। आप अगर 5 बच्चे हैं तो 5वां पास में रहेगा। क्लियर है। तो इसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है, ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है। ठीक। अच्छा, आगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनुअल रिंग की, है ना। एनुअल रिंग की हम बात करने वाले हैं। तो एनुअल रिंग क्यों बनती है आप सब जानते ही हैं। तो चलिए अभी मान लिया हमने जहाँ पर जो हमने टिश्यू बनाया इसको थोड़े समय के लिए आप एनुअल रिंग मान लीजिए, है ना। एनुअल रिंग मान लीजिए आप, ठीक है ना। एनुअल रिंग कैसे बनती है, कहाँ बनती है, क्यों बनती है, सारी बात आप लोग जानते हैं, अभी हम भी बात करने वाले हैं। तो थोड़े समय के लिए जो हमने यहाँ पे बनाया हमारे इसको आप एनुअल रिंग मान लीजिए, ठीक है ना। एनुअल रिंग आपने मान लिया। चलिए अब आप हमको बताइए, मैं कहूँ अगर आपसे, ध्यान दीजिए, मैं कहूँ अगर आपसे कि चलिए मैंने 3 साल तक सेकेंडरी ग्रोथ करा लिया है, 3 साल तक हमने सेकेंडरी ग्रोथ करा लिया है, और मैं ईयर के नाम लिख दे रहा हूँ। मेरा जो ईयर है वो है 2019, 2020 एंड 2021। 3 साल की सेकेंडरी ग्रोथ आप कंसिडर करिए। ये हमारा है 2019, 2020 एंड 2021। 3 साल की सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है ना। यानी 3 साल में सेकेंडरी फ्लोएम बने होंगे, सेकेंडरी जाइलम बने होंगे, और सेकेंडरी बिलियरी बनी होगी, बना होगा ना। चलिए अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। ईयर मैंने आप बता दिया 2019, 2020, 2021। ठीक। अब हमको जरा सा पेरीसाइकिल देखिए, ये पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल, और इस रीजन से होते हुए आइए, यानी आप मुझे इस पेरीसाइकिल से स्टार्ट करके और इस पिन तक के जो हमने लाइन ड्रा करी है, यानी मैं इस रीजन से पूछ रहा हूं, यानी प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम का जो रीजन है उसी रीजन से मैं पूछ रहा हूं। ठीक है ना। तो पेरीसाइकिल से लेके पिथ तक के सारे टिश्यू के नाम ईयर वाइज लिखिए। जल्दी लिखिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, फिर आप होगा। अगर आप ये बताना जान गए तभी मानेंगे कि आप इन टॉपिक को समझ पाए, अदरवाइज नहीं। कैसे लिखना है आपको, आपको लिखना है सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द ईयर दिस, देन सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ ईयर दिस, देन दिस, सबका ईयर वाइज आप लिखिए। तो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से, पेरीसाइकिल से। ठीक है ना। पेरीसाइकिल हो गई, फिर कौन हो गया हमारा, प्राइमरी फ्लोएम हो गया। इसके बाद लिखिए सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ ईयर, फिर सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ ईयर, फिर सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ ईयर, फिर यहाँ पे कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर, फिर सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर, फिर सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर, तब फिर प्राइमरी जाइलम, और फिर यहाँ पे कैम्बियम। ये मुझे सुनना है, जल्दी लिखिए, मैं पढ़ रहा हूँ तुम्हें। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट ही पूछ लो भाई। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो पहले डाउट क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिए, और नहीं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही आंसर आएगा तभी मैं मानूंगा कि आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आई है। चलिए सब लोग लिखिए, मैं पढ़ रहा हूँ फटाफट।
जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए, मैं आप लोगों के पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्या लिखने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? देखिए हमारी पेरिसाइकिल है, फिर अपना है प्राइमरी फ्लोएम है, उसके बाद हमने कहा 3 साल तक सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, तो सेकेंडरी जाइलम के ईयर बताइए कि प्राइमरी फ्लोएम के बाद जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो कौन सा वाला है, फिर कौन सा है, फिर कौन है, फिर यहाँ पर कैम्बियम दिखाई पड़ रही है, उसके नीचे यहाँ पे जाइलम दिखाई पड़ रहा है, इनके ईयर गिनाइए, ठीक है ना। अब फिर लास्ट में प्राइमरी जाइलम बताइए, फिर बताइए। अब तो मैं तुमने सब बता दिया भाई, अब क्या बाकी है, अब ईयर खाली नाम लेना बाकी है, वो मैं लूँगा नहीं, वो तो आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तब मान के चलो कि हमको ही भूल गया। आप लोग बताएंगे तभी मैं लिखूंगा, या फिर कहो तो पूरी बात फिर दोबारा मैं पढ़ाऊं, दोबारा मैं पढ़ाने को तैयार हूं। पैरेन्काइमा, पेरिसाइकिल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं, आप 19, 20, 21 या 21, 21, 90, 20 लिखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं। मुझे वो ईयर सुनना है कि आपके फर्स्ट मतलब क्या, 19 वाला है कि 20 वाला है कि 21 वाला है, पूरा ना याद करो, 19, 20, 21 लिख दीजिए, या 21, 20 और 19 लिख दीजिए, ये करिए। और सारे लिखिए, पेरिसाइकिल से स्टार्ट करके यहां तक आइए, पिच तक सभी लोग। जिसने लिख लिया समझ लो वो समझा है, और नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है फिर मैं दोबारा बात करने को तैयार हूं। बताइए जल्दी करो, टाइम की कमी है भाई। श्यामाचरण लिख रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम सेकेंड, 19 सेकेंडरी फ्लोएम, 20 सेकेंडरी फ्लोएम, 21 फिर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम 2000, 21, 20 और 19। हाँ श्यामाचरण, आपके सारे टिश्यू बिल्कुल ठीक है, श्यामाचरण ने बिल्कुल ठीक लिखा है, खाली एक बात छोड़ दिया है, पेरिसाइकिल छोड़ दिया और कैम्बियम छोड़ दिया, सारी पिच छोड़ दिया, कोई बात नहीं, वो तो है ही है। सेकेंडरी टिश्यू श्यामाचरण का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या हाल है भाई? बाकी लोगों को फिर दोबारा पढ़ाऊँ क्या? क्या फिर दोबारा पढ़ा जाए? इतनी सी बात आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो भैया कि कैम्बियम के इमीडिएट कांटेक्ट में चाहे ऊपर और चाहे नीचे हो वही रहेगा जो बिल्कुल नया पैदा हुआ है, और 3 साल का हमने नाम ले लिया 2019, 20, 21, ठीक है ना। तो फिर सिंपल सी बात है कि इसमें से एकदम लेटेस्ट वाला कौन है और ओल्डेस्ट वाला कौन है? सिंपल सी बात है कि 2019, तीनों वर्ष में 2019 सबसे पुराना है, यानी अगर 3 बच्चे पैदा हुए होंगे, सबसे बड़ा कौन है? 2019 वाला। तो छोटा कौन है? 2021 वाला। बीच वाला कौन है? 2020 वाला। जो सिंपल सी बात है ना। अगर 3 बच्चे अलग अलग साल में पैदा हुए हैं, सबसे छोटा वाला कौन है भैया? जो नया नया 2021 में पैदा हुआ है। सबसे बड़ा कौन है? 2019 वाला। तो सबसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सोएगा, बड़ा वाला दूर बैठेगा अपना। चलिए, विकास जी ने लिखा हुआ है प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। विकास जी, आप खाली ईयर 19 लिख रहे हो भैया, फ्लोएम आपका 20 और 21 वाला कहाँ गया? आपने 90 का लिखा है
फ्लोएम लिखा है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ 19 लिखा है, तो 20 और 21 वाले सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ गए? हमने 3 साल का नाम लिया है, पूरा लिखिए। फिर 19 का हमने जाइलम लिख दिया है, तब कैम्बियम लिखा है, बिल्कुल गलत है। विकास आपका सारा सीक्वेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाइलम के बाद कहाँ कैम्बियम? भाई साहब पहले कैम्बियम तब में जाइलम है, यही सीक्वेंस आपको लिखना है। चलो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ। अब मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ, उस फिगर को आप लोग भरिएगा। इस फिगर को मैं मिटा के एक बड़ा सा फिगर में बनाने जा रहा हूँ, यही 3 साल की ग्रोथ दिखाता हुआ, और आप उसको भरिए। विकास आपका ठीक नहीं है, चेक करिए। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी फ्लोएम है, फिर डिफरेंट ईयर के सेकेंडरी फ्लोएम होंगे, फिर ये कैम्बियम होगी, फिर सेकेंडरी जाइलम होंगे, फिर आपका प्राइमरी जाइलम होगा, फिर आपका पिथ होगा। फिर दोबारा बात सुन लीजिए आप लोग। पहले कौन सा पेरिसाइकिल है, फिर कौन है प्राइमरी, सब लिखा है बोर्ड पे भैया। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे पेरिसाइकिल लिखा है, फिर यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम लिखा है, फिर सब क्या सेकेंडरी फ्लोएम है, डिफरेंट ईयर के लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर क्या है कैम्बियम है, देखिए पूरा जो सर्किल क्या है कैम्बियम ही तो है, ये कैम्बियम हो गया। फिर रेड कलर का क्या है, सब सेकेंडरी जाइलम है, फिर क्या है प्राइमरी जाइलम है, और फिर आपका लास्ट में पिथ है। तो जो लिखा है लिखा तो वही रहेगा, खाली आपको ईयर गिना देना था। हमने यहाँ पे जो सेकेंडरी फ्लोएम लिखा है ब्लैक कलर से, जो हमने फिगर ड्रा किया हुआ है, इसमें हमने 3 साल का नाम लिख रखा है, तो आपको ईयर गिनाना था। अब मैं पूरी फिगर बना दे रहा हूँ, और अब मेरी फिगर को भरिए आप। यही तो समझना है भाई, प्रोसेस में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ईयर अगर गिनाने नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है। चलिए अब मैं फिगर बना रहा हूँ। ये मेरी कैम्बियम है, और मैं खाली थोड़े से इससे फिगर बना रहा हूँ, बाकी आप लोग दूसरे से बना हुआ समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसे मैं कैम्बियम लिख रहा हूँ, ये हमारी कैम्बियल रिंग है, और कुछ हिस्से का मैं बना रहा हूँ, वही बाकी से बना आप मान लेंगे। चलिए ये हमारा एक फ्लोएम बना होगा। उसके बाद चलिए इस तरह से एक फिगर में बना रहा हूँ, मैं 3 साल का दिखा दे रहा हूँ। और बाहर मान लीजिए कि हमने यहाँ पेरिसाइकिल दिखा दिया है। ये है पेरिसाइकिल। चलिए हमारा हो गया प्राइमरी फ्लोएम, ये हमारा है सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द ईयर 2000, और आगे मैं एक डिजिट छोड़ रहा हूँ। अब 19 है कि 21 है आप जानिए, यहाँ पर मैं गैप छोड़ रहा हूँ। ये भी हमारा वही है, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द ईयर 2000, फिर डैश डैश गैप छोड़ दिया। ये भी हमारा वही है, याद रखिए, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द ईयर 2000, फिर यहाँ पे डैश डैश। चलिए ये हमारी कैम्बियम हो ही गई, कैम्बियम रिंग। अब आ जाइए, ये हमारा है सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर 2000। आगे आप बताइए क्या है, 19 है कि 21 है कि 20 है। ये भी सेकेंडरी जाइलम ही है, सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर 2000। आगे आप बताइए। फिर ये भी हमारा है सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर 2000, क्या है आप जानिए। ये हमारा प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, और ये पिथ है।
अब इसके आगे और मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो कम से कम भर दीजिए आप लोग। तो आप लोग ऊपर से नीचे यहाँ भी भरिए, ऊपर नीचे क्या लिखा है, यानी फ्लोएम में देखिए अभी आपने कहा कि ये मदर है, कैम्बियम मदर है, तो इसका सबसे यंगेस्ट बच्चा इसके पास होगा ना, यानी ये देखिए जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये कैम्बियम हमारे जो सेकेंडरी फ्लोएम, देखिए सेकेंडरी फ्लोएम वाला, तो देखिए ये क्या मदर के ठीक गोद में बैठा हुआ, देख रहे हैं ना, एकदम पास में है। तो छोटा बच्चा इसका होना चाहिए। तो 2019 में पैदा हुआ बच्चा, 2020 में पैदा हुआ बच्चा, 2021 में पैदा हुआ बच्चा, इनमें सबसे छोटा कौन है भैया, 2021 वाला है ना, ठीक है ना। इसका मतलब कि सबसे छोटा बच्चा इसका यही है, ठीक है ना। यानी ये है कौन सा, ये आपका है 2021 वाला, 2021 वाला है। इसके बाहर कौन रहेगा, जो इससे बड़ा है ना, ये सबसे छोटा वाला है, फिर ये उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही ना। इस तरह से हमारा 2020 रहेगा और ये हमारा 2021, यानी जो सबसे पुराना है, जो सबसे बड़ा हो गया है, वो मदर से सबसे दूर रहेगा, और जो नया नया पैदा हुआ है, सबसे छोटा है, वो मदर के बिल्कुल पास रहेगा। तो इस तरह से ये सबसे नया वाला है, यानी 2000 हमारा 21 वाला है। इसके बाद इससे बड़ा बच्चा इसका है, इससे पुराना है, यानी कि 2020 वाला, और जो सबसे बाहर दिखाई पड़ रहा है, सबसे दूर दिखाई पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा बच्चा है, यानी सबसे पुराना टिश्यू है जो हमारे एग्जाम्पल में, वो आपका 2000 कौन सा, ये 19 ना, ये 19 वाला है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है ना, चलिए अब आइए रेड कलर से हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे हमने ईयर दिखा लिया है। फिर वही रूल लगाइए कि यहाँ पे कैम्बियम के ठीक नीचे जो जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम है, यानी ये उसका वो बच्चा है जो बिल्कुल नया नया पैदा हुआ है, सबसे यंगेस्ट है ना। तो यंगेस्ट ही माँ के बिल्कुल गोद में रहेगा। यंगेस्ट कौन है, 2021 है ना, यानी ये सेकेंडरी जाइलम ऑफ द ईयर 2021 वाला है, ये 2020 वाला है, और ये 2019 वाला है, ठीक है ना। तो सबसे जो पुराना वाला बच्चा इसका है, सबसे बड़ा वाला वो 19 में था, बाकी तो प्राइमरी जाइलम लिखा है, फिर लिखा है, देख लीजिए आप, यही आपको बताने आना चाहिए। हाँ ठीक लिख रहे हैं आप, क्लियर है ना। अब तो कोई डाउट किसी को अब तो नहीं है, अब तो ईयर आप गिना लोगे ना भाई, अब तो आप लोग ईयर गिना ही लेंगे। देखो भाई यही बात समझनी है, यही बात समझनी है, लेकिन अभी आधा हुआ, पूरी बात कब होगी, जब हम कार्टिकल रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ करा लेंगे, कार्टेक्स में, और तब मैं कहूंगा आपसे कि एपिडर्मिस से लेके पिथ तक के सारे ईयर वाइज लेयर गिनाओ, और अगर आप वो गिनाने आ गए तब कहना हमको सेकेंडरी ग्रोथ अब आ गया, चाहे जहां से मन करे जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ लो। अभी तो आधा हुआ, अभी तो हम लोग वेस्कुलर रीजन की बात खाली कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे स्टीलर रीजन में, सॉरी स्टीलर रीजन में पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कार्टिकल रीजन में, तो कार्टिकल रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। अब तब कहेंगे कि तब एपिडर्मिस से शुरू करो, है ना, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, है ना, उसके बाद जो डिफरेंट ईयर के यहाँ पर बनने वाले हैं, यहाँ पर जो कार्क बनने वाला है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनने वाला, आगे पढ़ेंगे हम सारी बातें। तो एपिडर्मिस से लेके और फिर पिथ तक की सारी लेयर हमको ईयर वाइज गिनाने आ जाएगी, तब हम कहेंगे हमको पूरा का पूरा पैटर्न हमको पता चल गया। अब चाहे जहाँ से मन करे क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए वो तो भी हो जाएगा, अगर आपने इसको समझ लिया तो भी आगे समझ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो किसी को डाउट नहीं ना भाई, अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो बस एक ही बस क्लू पकड़िए कि जो कैम्बियम क्या है, इन सारे टिश्यू की क्या है, माँ है, मदर है ना। जैसे मदर का सबसे छोटा बच्चा उसके पास रहता है और सबसे बड़ा वाला सबसे दूर रहता है, वैसे इस कैम्बियम मदर का जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो हमेशा इसके पास रहेगा। इतनी सी बात अगर आप याद रखें तो आपसे कहीं कोई ईयर काउंटिंग में गलती होने वाली नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना किसी को, अब तो क्लियर सारी बातें हो गई होंगी। ईयर काउंटिंग में विशेष फोकस करिए, यही मेन बात है ईयर काउंटिंग में। और आई थिंक आप लोगों को ईयर काउंटिंग क्लियर हो गई होगी, लेकिन इतना हिंट क्यों देना पड़ता है भाई, गलत बात है ना। हमको ये फिगर बनाना नहीं चाहिए था, आप लोगों ने जबरदस्ती फिगर बनवाया, चलो बन गया कोई बात नहीं, और बाकी जगह वैसे बना लीजिएगा, पूरा का पूरा हो चुका है। तो इस तरह से ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात थोड़ा सुन लीजिए आप लोग कि जनरली
ये जाइलम अधिक बनते हैं फ्लोएम की तुलना में, जाइलम अधिक बनते हैं फ्लोएम यहाँ पर, फ्लोएम यहाँ पे कम बनता है। याद रखिए ये चीज भी खाली नहीं आता, ऑलरेडी यहाँ पे सब सेल्स हैं ना पहले से ही, सब पहले सेल्स हैं यहाँ पर, सेल्स पहले से हैं। तो याद रखिए मेरी बात, आप जैसा फैक्ट याद रखिएगा कि सेकेंडरी जाइलम्स आर फॉर्म्ड जनरली इन ग्रेटर अमाउंट देन दैट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनते हैं, है ना। और जब ज्यादा बनेंगे तब क्या हो जाएगा, याद रखिए, तब आपका ये नीचे से दबाव पड़ेगा और ये जो कैम्बियम और बाकी टिश्यू आपके बाहर की तरफ भागेंगे, बाहर की तरफ भागेंगे, है ना। ये जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या करेगा, वो भी बाहर के ऊपर तरफ भागेगा और अंत में जाके बेचारा कुचल के रह जाएगा पेरिसाइकिल के पास। और बहुत ओल्डर अगर स्टेम आप ले लेंगे तो उस कंडीशन की कहीं पता होता नहीं है, बिल्कुल क्रश जाओ, कुचल जाता है, पिचक जाता है। और वही हाल इनका होता है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यू करेगी लगातार जो प्राइमरी जाइलम और नीचे चला आएगा और नीचे आएगा और प्राइमरी फ्लोएम और बाहर जाता रहेगा और इस तरह से ये टिश्यू बाहर की तरफ एक्सपेंड करता है। इसीलिए आपका समय से टाइम के साथ आपका जो पेड़ होता है, जो आपके ट्री होते हैं, लगातार मोटाई उनकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। ये बात याद रखना है आपको कि सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट देन दैट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम अधिक बनता है। ये बात आप ढंग से याद रखिए, बात आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए बात भी हम लोग हो गई। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं एनुअल रिंग्स की बात होने जा रही है। अब यहाँ बात होने जा रही है एनुअल रिंग की। ये बात आप ढंग से समझी गए। अब हम बात कर ले, फट से हम एनुअल रिंग की बात कर ले रहे हैं और उसके बाद आज का क्लास हम रोकेंगे। तो एनुअल रिंग की हम बात कर लें तो देखिए, इसके लिए जो फैक्ट है आपको याद क्या करना है कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो हाईली अफेक्टेड होती है बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है ना। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज हाईली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बड़ी फेवरेबल है, याद रखिए उसके द्वारा जो बनाए गए टिश्यूज हैं उनकी साइज बड़ी बड़ी होगी, लार्जर साइज की होगी। और अगर कंडीशन अगर एडवर्स है, अनफेवरेबल है, तो उसके द्वारा जो बनाए गए टिश्यूज हैं उनके साइज कंपेरेटिवली छोटी छोटी होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल सी बात है भाई, एक ही मदर है मान लीजिए हम करें कई बच्चे पैदा हुए उसके, तो जिस बच्चे के समय उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिल रहे होंगे, बड़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह रही होगी, बड़ी खुशी घर में रही होगी, तो उसका बच्चा ज़्यादा हेल्थियर होगा। अब पता चला मदर खुद ही टेंशन में है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, अंडर नरिश्ड है, विटामिन मिनरल सब की कमी है, उल्टे रोज़ कोई टेंशन दे रहा है, तो उसका बच्चा आप जानते हैं कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, बच्चा प्रॉपर डेवलप्ड होगा नहीं। तो ये भी क्या है, मदर ही तो है, सारे टिश्यू की मदर है। तो जब क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हेल्थियर है, सपोर्टिंग है, न्यूट्रिटिव है, तो उस कंडीशन में फ्रेंडली है, तो जो भी टिश्यू बनेगा उनकी साइज कंपेरेटिवली लार्जर होगी, बड़े बनेंगे टिश्यू। और वही कंडीशन अगर हाईली एडवर्सली अफेक्टिंग है, अनफेवरेबल है, तो जो टिश्यू बनेगी उनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, मतलब अंडर नरिश्ड जैसे समझ लीजिए, जो हमने नाम दिया। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर कि बाकी जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू आप देख रहे हैं कि 3 तरह के मेनली बन रहा है ना, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है और सेकेंडरी मिडलरी रे बन रही है, 3 तरह टिश्यू बन रही है। तो फ्लोएम और जो सेकेंडरी मिडलरी रे में बहुत ज़्यादा मार्क डिस्टिंक्शन दिखता नहीं है, लेकिन जो जाइलम बनते हैं, जो सेकेंडरी जाइलम, उनके वेसल्स की साइज हाईली अफेक्टेड होती है। यानी अगर कंडीशन फेवरेबल है तो याद रखिए सेकेंडरी फ्लोएम और जो मिडलरी रे हैं उनके साइज में तो कोई बहुत मार्क डिस्टिंक्शन नहीं आता है, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम बनते हैं उनके वेसल के साइज में बहुत ज़्यादा डिमार्केशन से बहुत ज़्यादा वेल डिस्टिंक्शन देखने को मिलते हैं। यानी जब वही जाइलम बनेगा फेवरेबल कंडीशन में, सपोर्टिंग कंडीशन में, फ्रेंडली कंडीशन में, तो जाइलम का जो वेसल होता है उसका ल्यूमेन काफ़ी बड़ा होता है, वो बड़े दिखाई देते हैं। और वही जाइलम जब बनेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उस तरह से वहाँ पर जो जाइलम बनेगा, उसकी वेसल्स बनेंगी, उनका ल्यूमेन काफ़ी छोटा दिखता है। ठीक है ना। तो 3 तरह के टिश्यू बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मिडलरी रे और सेकेंडरी जाइलम। तो फ्लोएम और मिडलरी रे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो जाइलम बनता है उसके स्पेशली वेसल्स में
मार्क डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो लार्ज साइज के ल्यूमेन वाले वहाँ पे जाइलम बनते हैं या वेसल्स बनते हैं, और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के वेसल बनते हैं। ये बात आपको पता है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, हमने कहा कि जब बड़ी फेवरेबल कंडीशन हो और बड़ी अनफेवरेबल कंडीशन हो, इस तरह की बात हो और उसमें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखाई दे, तभी ऐसा होता है। और आप जानते हैं कि बड़ी क्लाइमेटिक कंडीशन सफिशिएंटली लार्जर टाइम के लिए बड़ी फेवरेबल हैं और सफिशिएंटली क्या कहा जाए कि लार्जर टाइम के लिए काफ़ी अनफेवरेबल हैं। ये सब आप जानते हैं, आपने पूरा ग्लोब पढ़ा ही है। तो जो टेम्परेट रीजन होता है, याद रखिए, टेम्परेट रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में आप पूरा ग्लोब आप पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही इस तरह के मार्क्ड डिस्टिंक्शन देखने को मिलते हैं वेदर कंडीशन में या क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो जो याद रखिए, बात भी आप नोट करिए और याद रखिए कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनका कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, तो सबसे वेल डिफाइंड जो यहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी एनुअल रिंग्स की, वो दिखाई पड़ेंगी टेम्परेट में, और थोड़ा सा उससे लेस डिस्टिंक्ट कहाँ दिखाई पड़ेंगी, तो दिखाई पड़ेंगी आपको कहाँ पर, वो दिखाई पड़ेंगी आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये एनुअल रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे दिखता है। लेकिन जो आपके मान आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर आप जानते हैं कि थ्रू आउट द ईयर मोरारलेस कंडीशन सिमिलर होती हैं। और इसी तरह से याद रखिए, जो टेम्परेट रीजन्स हैं या जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वहाँ पर भी मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, जैसे सी शोर, समुद्र का किनारा, जैसे इंडिया की बात कर लीजिए, तो इंडिया अपनी कंट्री किस जोन में आप जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल जोन में है। तो सब ट्रॉपिकल जोन में है तो यहाँ पर एनुअल रिंग बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसी इंडिया में जो बड़े बड़े जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर, जैसे आपने कहा कोई कहा मुंबई के किनारे जो कोई फॉरेस्ट हो, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि मद्रास के किनारे, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े वाटर बॉडी ओशंस हैं उनके किनारे अगर कुछ बना हुआ है तो वहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ रे बताओ। हाँ हाँ बोलिए। अभी जा रहे हैं? अभी बस हम आ रहे हैं 15-20 मिनट में। याद रखिए, हम आप जैसा फैक्ट लिख दे रहे हैं, हम फैक्ट दे रहे हैं, वॉइस कटी होगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब ये बात आप लिख के याद रखिए, एनुअल रिंग कहाँ मिलेगा? एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन ट्रीज growing in temperate region और समटाइम्स कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल रीजन। हालांकि दोनों का सेम में समझिएगा, यहाँ अथवा यहाँ, हालांकि दोनों सिनोनिमस नहीं, दोनों अलग अलग जोन है, आप जानते हैं, आप नेटवर्क जानते हैं यहाँ बनता है। लेकिन याद रखिएगा, इसी जोन में कोई अगर लार्ज वाटर बॉडी, मतलब ओशन है, सी एंड ओशन है, समुद्र है मान लीजिए, तो समुद्र के किनारे पे अगर कोई फॉरेस्ट है, कोई ट्री है, तो वहाँ पर एनुअल रिंग नहीं बनेगी। ठीक है ना? यहाँ हम लिख रहे हैं एक्सेप्ट नियर सी सोर्स, यहाँ जो किनारा है, समुद्र का किनारा है, वहां पर लेकिन नहीं बनेगा। ठीक है ना? जैसे हमने कहा कि हमारा जो कंट्री सब ट्रॉपिकल जोन में है, लेकिन इसी इंडिया में याद रखिए, जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ईयर जो होती है कंडीशन जो सेकेंडरी ग्रोथ के हिसाब से होती है, वो अनफेवरेबल टाइप की रहती है। ऐसे जो मान लीजिए यहाँ पर जितने समुद्र के किनारे, मुंबई के आसपास कोई जंगल होगा, कोई पेड़ होगा, तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, भले ही वो कहाँ पर है, सब ट्रॉपिकल जोन में भी है। तो इन पूरी इंडिया आप जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल जोन में है, वहाँ पर सेकेंडरी मतलब वहाँ पर एनुअल रिंग बननी चाहिए। लेकिन इसी इंडिया में जो आपके ऐसे जो शहर का नाम ले लिया जाए, कोई ले लिया जाए जहाँ पर बड़ी वाटर बॉडी है, मतलब समुद्र है, ओशन है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एनुअल रिंग नहीं बनेगी। तो एनुअल रिंग वहीं बनेगी जो जगह टेम्परेट जोन में आता है या सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। लेकिन ये भी शर्त है
कि वो समुद्र के किनारे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एंड इंडिया में बाकी जगह पे ग्रो करने वाले प्लांट जो हैं वो एनुअल रिंग शो करेंगे, बनाएंगे, लेकिन वही प्लांट अगर समुद्र के किनारे किसी शहर का नाम ले लिया जाए, जैसे मुंबई ले लिया जाए, मुंबई ले लिया जाए, मद्रास ले लिया जाए, चेन्नई ले लिया जाए, वहाँ पर नहीं बनेगा। ये बात भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बनेगा हम बता रहे हैं आपको। तो पहले क्यों बनता है वो देख लिया जाए। तो फिगर फर्स्ट देख रहे हैं जल्दी से। पहले क्यों बनता है देख लिया जाए, तो उसके बाद से फिर क्यों नहीं बनता है पता चली जाएगा। तो क्यों बनता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए जरा सा फटाफट। ये मान लीजिए हमने ये बना लिया थोड़ा सा बड़ा सा फिगर। ये हमारा है कैम्बियम। ये हमने कैम्बियम बना लिया। इसको आप कैम्बियम समझें। कैम्बियम, ठीक है ना। अब देखिए हम कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड डिस्टिंक्शन है, वेल मार्क्ड डिस्टिंक्शन है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचिए कि अपने यहाँ बसंत ऋतु भी होती है। याद करिए अगर आप इलाहाबाद में अगर हो या इलाहाबाद के आसपास में हो तो आप जानते हैं कि जिस कमरे में आप इस समय बैठे हैं, अभी आने वाले समय में वहाँ पर 40+ टेम्परेचर बड़े आराम से देखने को मिलेगा ना। आप जानते हैं 40+ आसानी से हो जाता है, 44, 45 तक पहुँच जाता है, 48 तक पहुँच जाता है। और उसी कमरे में याद करिए जब आप जनवरी महीने में आप बात करें तो आप पता चलेगा कि वहाँ पे 5-6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो जिस रूम में बैठ के प्रेजेंट टाइम में अपना लेक्चर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी कमरे में जरा इमेजिन करिए कि जून का टेम्परेचर क्या रहेगा, मई जून का टेम्परेचर क्या होता है, और उसी कमरे में जरा इमेजिन करिए दिसंबर जनवरी का मान लीजिए टेम्परेचर क्या रहता है। तो जनवरी में याद रखिए, दिसंबर के एंड जनवरी में आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, यानी वहाँ पर 5-6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो जाता है। और उसी कमरे में आप देख रहे हैं कि गर्मी में आप 40 या 45 के ऊपर भी चले जाते हैं। तो कितना बड़ा, कहाँ 5 और कहाँ पर 45, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहाँ 5 डिग्री और कहाँ 45 डिग्री। और भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, आप जानते हैं, मतलब एक लार्जर रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। ऐसे ह्यूमिडिटी की आप बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी का लेवल भी आप जानते हैं कि एक तरफ पहुंच जाता है, कभी कंप्लीट सेचुरेशन पर पहुंच जाता है, 100% हो जाता है, 99 हो जाता है, 98 हो जाता है, और कभी घट करके 20% पे आ जाता है। तो ह्यूमिडिटी का लेवल भी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं अगर इलाहाबाद या आसपास के रीजन की बात करें तो, ठीक है ना। तो जब कंडीशन फेवरेबल होगी, सपोर्टिंग होगी, तो क्या होगा उस कंडीशन में, वहाँ पर बड़ी बड़ी वेसल वाली वहाँ पर बनने वाली है, क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल के यहाँ पर वेसल्स या जाइलम बनने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है वो बड़ी फेवरेबल है, वो कंडीशन बड़ी ही फेवरेबल है। अब आपको मुझे 3 फिगर दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस फिगर को हटा रहा हूँ, थोड़ा छोटी फिगर दिखाता हूँ। ये हमारी हो गई कैम्बियम, कैम्बियम। और मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है। फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर हम इसको हम लोग स्प्रिंग सीजन कहते हैं। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन है, फेवरेबल कंडीशन है। तो उस समय क्या हो जाएगा, याद रखिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो जाइलम बनेगा उसी जाइलम में मार्क्ड डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बाकी हम फ्लोएम को और मिडल को हम यहाँ पे इग्नोर करने जा रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब कंडीशन फेवरेबल है, स्प्रिंग कंडीशन है, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ जो भी वेसल्स बनेंगे उन सब की साइज क्या होने वाली है, तो साइज यहाँ पर सब बड़ी बड़ी साइज के यहाँ पर वेसल्स बनने वाली हैं। यानी जो यहाँ पर बन रहा होगा जाइलम, सबकी वेसल्स काफ़ी बड़ी बड़ी बनेगी। तो जब तक कंडीशन फेवरेबल रहेगी तब तक जितने भी यहाँ पर ऊन बनेगा, जितना भी यहाँ पर जाइलम बनने वाला है, इनकी वेसल्स काफ़ी बड़ी बड़ी बनेंगी, ठीक है ना। ये है, तो फेवरेबल कंडीशन में सब लार्ज साइज के यहाँ पर वेसल बनने वाली है। आप जानते हैं समय धीरे धीरे बदलेगा और एकदम अल्टीमेटली वो कंडीशन आ जाएगी जिसको हम कहते हैं ऑटम सीजन। ऑटम सीजन यानी कि अनफेवरेबल सीजन आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद से मान लीजिए कि पहले यहाँ पर स्प्रिंग सीजन को हमने दिखाया, यहाँ पर हुआ, बाद में मान लीजिए अब आपका ऑटम सीजन आ गया। और इस तरह से
इसको आप अनफेवरेबल कंडीशन मानिएगा, ये आपका अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल यानी ऑटम सीजन, ऑटम सीजन आ गया ये। तो इस समय क्या हो, ध्यान दीजिए, पहले जो स्प्रिंग कैम्बियम बनी थी वो तो बनी है, देखें सारी स्प्रिंग वुड जो बनी है। असल में देखिए यहाँ जो वुड बनी है ना, ये जो वुड, इस पूरे वुड को हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहेंगे स्प्रिंग वुड। ये स्प्रिंग वुड कहलाएगी, स्प्रिंग वुड, या इसी का एक और नाम है अर्ली वुड। ये नाम आप याद रखिएगा, अर्ली वुड। कैरेक्टर क्या है, लार्ज साइज के वेसल्स होते हैं। तो जब कंडीशन फेवरेबल होगी, स्पेसिफिकेशन जैसा होगा, तो उसमें जो भी यहाँ पर वेसल्स बनेंगी उनकी ल्यूमेन काफी बड़ी बड़ी होंगी, और उस वुड को हम कहते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद से धीरे धीरे कंडीशन बदली और अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, जिसको हम यहाँ पे ऑटम सीजन या ऑटम कंडीशन कहते हैं। तो अब जो भी यहाँ पर बनेगा सबका वेसल क्या होगा, काफी छोटा छोटा बनेगा ना। हाँ, उसको हम कहने वाले हैं ऑटम वुड या लेट वुड। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि ध्यान दिए, कैम्बियम है अपनी, और कैम्बियम के पास जो उसका सबसे यंगेस्ट वन रहेगा ना, टिश्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रहेगा आपसे दूर रह जाएगा, तो पहले बना हुआ है दूर हो जाएगा, और जो नया बनेगा उसके पास रहेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो गई है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी छोटे छोटे ऐसे बनाइए, छोटे छोटे। तो इस तरह से स्मॉलर ल्यूमेन वाले यहाँ पर, अब यहाँ पर जाइलम बन रहा है, यानी वुड बन रही है। ये इन सब के ल्यूमेन आप छोटा छोटा कर दीजिएगा। ये सब स्मॉलर साइज वाले, स्मॉलर ल्यूमेन वाले यहाँ पर वेसल बन रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ये सब स्मॉलर वाले हैं। इस तरह से एक लाइन और बना ले रहा हूँ। तो इस तरह से स्मॉलर ल्यूमेन वाले अब बन रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, इस तरह से ये सब। और अभी मैं जो बना रहा हूँ जिसका ल्यूमेन काफ़ी छोटा छोटा है, जो अनफेवरेबल बना हुआ है, आप इसको ऑटम सीजन में बना रहे हैं। ये वुड क्या कहलाएगी, ये वुड कहलाएगी अपनी ऑटम वुड, या इसको हम लोग लेट वुड कहते हैं, लेट वुड कहते हैं। और जो पहले से बना हुआ था वो, अब जो पहले बना था ये नीचे रहेगा ना। क्या देखिए, कैम्बियम के पास वही रहेगा जो लेटेस्ट फॉर्म है, लेट वाला पहले से रहेगा। ये पहले बना तो नीचे बना दीजिए। अब देखिए ये जो नीचे बना हुआ तो कैसा था, ये लार्जर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब लार्जर वेसल वाला ये वुड था, जिसको हम लोगों ने स्प्रिंग वुड कहा हुआ था। इस तरह से आपको वेल डिमार्केटेड फिगर आपको दिखाई दे रही है। किस तरह से, तो ये हमारी वुड जो पहले बनी थी, जिसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ये कौन सी है, ये हम लोग की स्प्रिंग वुड है ना, ये स्प्रिंग वुड है। और इसी को हम लोगों ने अर्ली वुड भी कहा था, ये नाम आप याद रखिएगा, ये अर्ली वुड है। और मुझे अगर रिंग दिखाना हो, ध्यान दीजिएगा, मुझे रिंग नाम देना हो, तो इस ऑटम वुड को अगर मैं रिंग के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको वुड ऑब्लिक में रिंग भी लिख दे रहा हूँ। ये हमारी ऑटम रिंग है, और ये कौन सी है, स्प्रिंग वुड, या आप इसको स्प्रिंग रिंग भी कह लीजिए। इस तरह से स्प्रिंग सीजन में जो लार्जर यानी फेवरेबल कंडीशन में जो लार्जर वेसल वाली जो रिंग बनी है वो हमारी कहलाएगी स्प्रिंग रिंग, और जो अनफेवरेबल कंडीशन में ऑटम में जो स्मॉलर वेसल वाली बनी है वो हमारी हो गई ऑटम वुड या ऑटम रिंग हमारी हो गई। और इस तरह से याद रखिएगा, साल में आप जानते हैं एक बार जो होती है ऑटम सीजन आती है, और एक ही बार आप जानते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग सीजन आती है। आप सबको पता है 6 ऋतुएं होती है ना, तो आप अपने यहाँ पर ऋतु को 2 भाग में खाली बांटिए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो जब तक देखिए, हालांकि आप जानते हैं इंडिया में आप जानते हैं 6 सीजन होती है, 6 ऋतु होती हैं, दो महीने की एक ऋतु होती है, सब लोग जानते हैं। तो सारी बात छोड़िए, हमारे साइंस में खाली 2 ऋतु मान चलिए, एक ऑटम और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या है, फेवरेबल कंडीशन, जिसमें कैम्बल एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है, वेसल काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं। और ऑटम में क्या मानेंगे, उन सारे मंथ्स को आप काउंट कर लीजिए जहाँ पे कंडीशन बड़ी अनफेवरेबल है, जहाँ पे कैम्बल एक्टिविटी बहुत स्लो होगी, जहाँ पे वेसल्स आपके बड़े छोटे छोटे बनने वाले हैं। ठीक है ना, इसका याद रखिएगा। साल में एक बार आप जानते हैं स्प्रिंग सीजन होती है, मतलब फेवरेबल रहता है, और साल में एक बार आता है अनफेवरेबल, मतलब ऑटम होती है। यानी साल में एक ये बनेगी और एक रिंग ये बनेगी। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा।
इन दोनों को ही यानी एटम रिंग और स्प्रिंग रिंग दोनों को ही मिला के हम कहने जा रहे हैं एनुअल रिंग। यानी साल में एक बनती है स्प्रिंग रिंग, एक बनती है एटम रिंग और दोनों को मिला के हम कहने वाले हैं एनुअल रिंग। यानी वन एनुअल रिंग इंक्लूड्स वन एटम रिंग एंड वन स्प्रिंग रिंग। इन दोनों को मिला करके थोड़ा देखिए मैं स्पेस यहाँ बना करके और लिखने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। इन दोनों को यानी एटम रिंग, एक एटम रिंग और एक यहाँ पर ये स्प्रिंग रिंग, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एनुअल रिंग। ये एनुअल रिंग है। तो एक एनुअल रिंग में दो सब रिंग्स होती हैं, लार्जर वेसल वाली स्प्रिंग कंडीशन में बनी, फेवरेबल कंडीशन में बनी स्प्रिंग रिंग, ये वाली बड़ी वाली, ये वाली स्प्रिंग रिंग, और अनफेवरेबल कंडीशन यानी ऑटम सीजन में बनने वाली छोटे छोटे वेसल वाली कौन सी, ऑटम रिंग, ये हो गई। तो साल में एक बार आप जानते हैं ऑटम सीजन आता है, एक बार आपका स्प्रिंग सीजन आता है, यानी साल में एक बार बनती है यहाँ पर स्प्रिंग रिंग और एक बनती है आपकी ऑटम रिंग, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एनुअल रिंग। तो एक एनुअल रिंग में दो यहाँ पर शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरह से एनुअल रिंग बनती हैं। कुछ क्वेश्चन इस पर और बनते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। और आपने जो कहा ना कि क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, तो अब जरा बताओ कि आप अगर मुंबई के बारे में मैं बात करूँ आपसे, तो आप जानते हैं मुंबई में थ्रू आउट द ईयर मौसम मोर और लेस एक जैसा होता है। कभी कभी मान लीजिए कोई तूफान आ गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो 2-4 दिन के लिए मौसम में उतार चढ़ाव हो जाता है। तो 2-4-10 दिन से कुछ नहीं होता भैया, लंबे समय की बात करनी है। ये थोड़ी नहीं कि 4 दिन के लिए थोड़ी ज़्यादा होकर थोड़ा सा स्नोफॉल हो गया और मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया, तो 4 दिन में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 4 दिन में अगर मान लो थोड़े बहुत टिश्यू बने भी होंगे तो उसका कोई बहुत डिस्टिंक्ट रोल दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि जितने भी सी शोर जो वाटर बॉडी होती है, रीजन आप जानते हैं कि लेटेंट हीट जो होती है वाटर की हाईएस्ट होती है, आप जानते हैं, है ना। आप जानते हैं वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। इसीलिए आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ हैं, लाइक ओशन है, समुद्र हैं हमारे, याद रखिए कि वहाँ पर जो सीजन जो होता है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ना बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और आप लोग अगर गए हो ना गए हो तो किसी अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, मुंबई में रहता फ़ोन करके, कि तुम्हारे यहाँ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कितना है, इलाहाबाद जितना है, नहीं, वो साफ साफ कह रहे नहीं। थ्रू आउट द ईयर मोर और लेस सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, सेम रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी वहाँ पर दिखाई देती है। हाँ, कभी कभी तूफान वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा 2-4 दिन के लिए मौसम बहुत उल्टा सीधा भले ही हो जाता है, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं होता। इसका मतलब कि अगर सी शोर पे, समुद्र के किनारे कोई प्लांट है, कोई फॉरेस्ट है, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर तो पूरे वर्ष भर लगभग एक ही जैसे टिश्यू बनेंगे, जैसे भी बनते होंगे पूरे साल भर एक जैसे बनेंगे। 10 साल का अगर प्लांट है, 10 साल एक ही जैसे बने होंगे। अगर 50 साल का 50 साल एक जैसे बने होंगे, 1000 साल का 1000 साल एक जैसे बने होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर आपको इस तरह का मार्क्ड डिस्टिंक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा कि आप देख लो कि पहले यहाँ पर ऑटम फिर स्प्रिंग, फिर ऑटम फिर स्प्रिंग, छोटा वेसल बड़ा वेसल, छोटा वेसल बड़ा वेसल, ऐसा वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। वहाँ तो होमोजेनिटी होती है, वहाँ तो आप जानते हैं सिमिलरिटी होती है टिश्यू में। इसीलिए जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू आउट ईयर लगभग एक जैसी होती हैं, वहाँ पे इस तरह की एनुअल रिंग नहीं बनती, ठीक है ना। तो क्यों बनती है, अगर आपका क्लियर है कि वेल मार्क्ड डिफरेंसेस या वेल मार्क्ड डिस्टिंक्शन इन क्लाइमेटिक कंडीशन अगर है, कभी कंडीशन हाईली फेवरेबल है तो कभी काफ़ी अनफेवरेबल हो गई, वहीं पर खाली बस इस तरह के बड़ी वेसल और छोटी वेसल वाली यहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग वुड्स बनेंगी। लेकिन थ्रू आउट द कंडीशन, अगर थ्रू आउट द ईयर कंडीशन एक जैसी है, तब तो भाई एक ही तरह का टिश्यू बनेगा। तब फिर आप कहाँ कहोगे आटम वाला है और स्प्रिंग वाला है, तब कहेंगे नहीं, तब सारे टिश्यू हमारे एक जैसे बनेंगे। इसलिए अगर होमोजेनिटी होती है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में लगभग एक जैसी होती है, तो टिश्यू भी एक जैसे बनते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई आटम वुड और स्प्रिंग वुड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इस वहाँ पर एनुअल रिंग नहीं बनती है। लेकिन जहाँ पे इस तरह का डिमार्केशन है, कभी कंडीशन हाईली फेवरेबल, कभी हाईली अनफेवरेबल, वहाँ पर आपको इस तरह के टिश्यू दिखाई पड़ेंगे। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मेरे कई क्वेश्चन हैं जो मुझे आपसे पूछने थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा क्लास छोड़ना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम है, तो हम लोग कल के क्लास में, अभी इसको आप अधूरा मान के चलिए, पूरा हो तो गया, पूरा मैंने पढ़ा दिया, इस पर भी क्वेश्चन पूछना आपसे बताना आपका बाकी है। हम लोग कल इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए और कंटिन्यू कर लेंगे। क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा
कि कभी कभी एक ही, मान लिया मैं कह दूंगा आपसे, मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है जो मैं पूछ रहा हूँ कि कभी कभी एक ही ईयर में मोर देन वन एनुअल रिंग क्यों बन जाती है, ठीक है ना। आपने कहा साल में एक बनना चाहिए, साल में एक बनेगा स्प्रिंग रिंग, एक बनेगा ऑटम रिंग, दोनों मिलाकर कहलाएंगे एक एनुअल रिंग। एक एनुअल रिंग में वास्तव में दो रिंग शामिल हैं, एक स्प्रिंग रिंग और एक ऑटम रिंग, ठीक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा हमको अगले दिन आप बताइएगा, कल बताइएगा इनफैक्ट, कि एक साल में एक से अधिक एनुअल रिंग कभी बन जाती है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। वाई मोर देन वन एनुअल रिंग्स मे बी फॉर्म इन द सेम ईयर। इसी क्वेश्चन, इसी नोट पे मैं आपका क्लास छोड़ रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, बाय एंड गुड नाइट टू एवरीबॉडी। सब जाना बच्चा लगता हमारा जा रहा है गाँव।